जय श्री राधे राधे, जय 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 श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेव नमो। प्रिय मित्रों, भक्तों, आज की श्रृंखला में हम एक ऐसा विषय ले रहे हैं जो सभी लोग जिसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ होता है, अशुभ होता है। अगर शुभ होता है तो कोई बात नहीं है, अशुभ होता है तो उसका क्या उपाय है और क्या हम इसको मान्यता दें और कैसे हम इसे समझें। तो आगे इस पर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि अधिकांश लोग इस बात की चर्चा किया करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा हो गया, या बिल्ली दिख गई तो रुक गए। और हम रोजाना ये भी देखते हैं कि अगर हम जाते समय कहीं हमें बिल्ली दिख जाए या और किसी को भी दिख जाए तो हमने अधिकांश लोगों को रास्ते में रुके हुए देखा है। एक के बाद रुकते हुए चले जाते हैं जब तक वो दूसरा व्यक्ति वहां से क्रॉस ना कर जाए। तो ये भी देखा है। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर घर से निकलता है और बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो घबरा जाते हैं कि ये कार्य होगा नहीं होगा, क्या है। तो इन सब चीज़ों पर हम प्रकाश डालते हुए आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक आस्थावान और एक बगैर आस्था वाले, जिन्हें क्या कहते हैं, नास्तिक। ये दो प्रकार के लोगों में और दो तरह की ही विचारधारा होती है। जो व्यक्ति आस्तिक होता है उसकी भावना ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, मान्यताओं के प्रति ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और बहुत गहराई तक वो जड़ जमाए होती है। तो बिल्ली का रास्ता काटना भी उनमें से एक ये मुद्दा है या एक विषय है कि जो हमारी परंपरागत चली आ रही रीति रिवाज हैं उनमें हमारे बुजुर्गों द्वारा, उनके बुजुर्गों द्वारा ऐसा बताया गया कि बिल्ली रास्ता काट गई, कार्य नहीं होगा। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि आस्था के साथ ये चीज़ हमारी जुड़ी हुई है। जब आस्था के साथ जो चीज़ हमारी जुड़ी हुई है तो वो एनर्जी कार्य करती है। जैसे ईश्वर से व्यक्ति जुड़ने पर ईश्वरीय शक्ति उसके साथ कार्य करती है और उसे मदद करती है और बार बार उसे चेतावनी भी देती है। तो उन्हीं में से एक ये है कि बिल्ली रास्ता काटी तो ये आपको एक चेतावनी है, ना कि बिल्ली मौत का कारण। कई लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गए कि ये कैसे मार देगी हमको, हम ये क्या कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, बिल्ली में कोई वो नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारी विचारधारा नहीं, ये उनकी विचारधारा है जो नास्तिक हैं, मानते नहीं हैं। जब एक परिवार में ये मान्यता मानी जाती है, शुरू से आखिर तक लोग मानते आ रहे हैं, और उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल जाए कि वो उसको ना माने तो उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म शक्तियां सपरिवार कार्य करती हैं और मान्यताओं के अनुसार इसमें सभी आते हैं। देव आते हैं, पितृ आते हैं, और जो आपके शुभ चिंतक आत्माएं होती हैं वो भी इसमें आती हैं। वो आपकी रक्षा के लिए ऐसे ऐसे संकेत भेजते हैं जिनसे आप सावधान हो जाएं। यदि आप फिर भी सावधान नहीं हो रहे तो कोई क्या करेगा, आपको वो दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए कैसे, अब हम इसको समझें कैसे। जैसे कोई बच्चा ऊधम कर रहा है, ज़्यादा छोटा बच्चा मान नहीं रहा है, रो रहा है, तो हम उसको कैसे डराते हैं कि हवा आ जाएगा। हवा क्या वास्तव में होता है हम तो जानते हैं नहीं होता है, मगर उसके दिमाग में एक शक्ति बैठ गई। वो शक्ति कहाँ जाके बैठी, उसके अंतःकरण में, जहाँ से हम प्रभु का दर्शन करते हैं। अब वो चीज या वो वस्तु या वो वाक्य उसके दिमाग में या उसके हृदय में ऐसा बैठ गया कि वो फिर कभी निकलने वाला नहीं। आप जब भी नाम लेंगे तो वो डर जाएगा, क्यों कि आपने उसको बैठाया, उसने कैच कर लिया उसको। इसी तरह हमारी आस्था, भक्ति, साधना, सिद्धियों के साथ भी यही घटना है। जिन चीज़ों को हम ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें हम पकड़ें, अगर नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे हवा में, तो नहीं आएंगी। और ये कब पकड़ा जाता है, एक विशेष उम्र पर।
वो उम्र निकल जाने के बाद फिर व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है। अब उसको पकड़ने के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है, सिद्धि साधना जो आपको करना है वो करिए। तो इसलिए बिल्ली काटने का रास्ता, जब बिल्ली रास्ता काटती है, आपके घर परिवार में जिनकी मान्यता है वो उसको जरूर माने कि बिल्ली रास्ता काट गई, कार्य नहीं बनेगा। उसके लिए आपको अपने घर पर ही रुकना है थोड़ी देर और तब जाना है। क्यों कि वो समय निकालने के बाद एक बात ये हुई, अगर रास्ते में बिल्ली रास्ता काटती है तब आप थोड़ी देर रुक जाइए, नहीं तो दूसरा रास्ता बदल कर जाइए। थोड़ी देर आप रुकिए, गाड़ी से उतरिए, गाड़ी खड़ी कर दीजिए, ऐसी मान्यता है और वो सही है। यानी आपको उतना थोड़ा समय निकाल के जाना है। अब बिल्ली दिखी तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि आपको सचेत रहना है दुर्घटनाओं से, उन घटनाओं से। आपके संग कुछ भी अप्रिय हो सकता है। कार पर आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाइए, मगर आपको एक सूचना दी गई है कि आप सावधान होकर जाइए, खतरा बहुत है। इसी तरह से कौवा किसी के सर पर बैठ जाए, वो भी एक अपशकुन है, क्योंकि कौवा कहाँ बैठते, मरे हुए की जगह पर जाता है कौवा, बैठता है। तो इसलिए ये भी मान्यता है तो सही है। अगर कोई इसको झूठ मानता है तो वो उसका थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी भुगतना पड़ता है उसको दंड। फिर वो क्या घटाता है अपने मन में कि ऐसा तो होना ही था, ये कोई बात हुई, क्यों होना था। अब कई लोग कहते हैं अरे अब वैसे मानते नहीं है ईश्वर को, जब बुरा हो जाए तो अरे भगवान ने ऐसा कर दिया। तो ये उनकी धारणा है, गलत है। तो इसी तरह से आप कुछ माने कुछ ना माने तो ये अपने ऊपर व्यतीत होते हुए की बात है। और कई चीज़ों को तो मान्यता में आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सोचते हो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। भाई कुछ क्यों नहीं होता है? यदि कोई माननीय व्यक्ति या पिता है या माता है, उसकी फोटो है, तो क्या उसकी फोटो में हम जूते लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। भाई उसमें तो जान तो है नहीं, फिर हमें क्या परेशानी है उससे? लगाओ, मारो, फाड़ के फेंक दो, क्या दिक्कत है फोटो को? मगर क्या है उसका हमारी भावनाओं का और शक्ति का रिलेशन है। वो भावना हमारे साथ बराबर रहेंगी और उनका प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ेगा। इसी तरह आस्थावान व्यक्ति को ये सब चीजें कार्य करती हैं और वो करना भी चाहिए। क्यों कि उसकी वो साधना है, उसने माना है। इसी तरह से देवी और देवताएं भी आपके लिए कार्य करते हैं। वो शक्ति उसी तरह कार्य करने लग जाती है जिस तरह आप उसको मानते हैं। यही मेरा इस विषय में विचार है। बिल्ली रास्ता काटे तो आप उसका अपने परिवारी जनों के हिसाब से शुभ संकेत अशुभ संकेत मानकर आप उपयोग करें। यदि आपके परिवार में कोई नहीं मानता है तो आप भी ना मानें। अगर आपके परिवार में कोई मानता है तब आपको मानना जरूरी है। इसका महत्वपूर्ण अंग इस विषय का यही है। और जो नहीं मानते शुरू से वो नहीं मानते। कोई मंगलवार को दाढ़ी नहीं कटाता तो नहीं कटाता, तो भाई नहीं कटाता। कई लोग कहते हैं कि सब भगवान के दिन। भाई भगवान के दिन, मगर भगवान ने ये भी तो कहा है कि धर्म से आचरण करना है, ऐसा थोड़ी एक अधर्म से करना है। भाई सब है, ऐसे तो इस शरीर के अंदर ही सब कुछ भरा हुआ है। भाई यहाँ मुंह है, इसे थोड़े नीचे जाओ तो गंदगी गंदगी भरी हुई है। उससे नीचे जाओगे तो मल द्वार है, उससे नीचे जाओगे तो क्या है। तो उसमें भी बताया गया कि शरीर को आपको उसी तरह यूज करना है। नाक में उंगली डालकर कोई मुंह में थोड़ी दे लेगा। भाई नाक का रोल अलग है, मुंह का रोल अलग है, आंख का अलग है। तो इसी प्रकार से पैरों का अलग है। पैर भी आपके पैर छू के आप खाना खा सकते? नहीं खा सकते। तो इसी तरह से हमको उन चीजों को करते हुए जीना है और करते हुए व्यवहार भी करना है, तब हमें उसे जीवन सफल होने का फायदा मिलता है। लिहाजा आप किसी भी चीज को अन्यथा ना लें। किसी विद्वानों ने या हमारे बुजुर्गों ने जो चीज बनाई है उसमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सत्यता है। जय श्री राधे राधे। जय श्री गुरुदेव नमो। जय नमो नमो गुरुदेव नमो।